अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जन्नत के दरवाज़ों के बारे में कि जन्नत में कुल कितने दरवाजे हैं और उनके नाम क्या क्या हैं और किस दरवाजे से कौन से खुशनसीब लोग दाखिल होंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खुशनसीब लोगों के बारे में जिनको जन्नत के सारे दरवाज़ों से पुकारा जाएगा और पूरी जन्नत उनके इस्तकबाल में होगी। आखिर वो खुशनसीब कौन होगा और आपके लिए कौन सा दरवाज़ा खुलेगा, मुकम्मल तफसील जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें और दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो ही हमारे इर्द गिर्द जन्नत का नाम आता है तो हमारे जहन में आशाइशो आराम की जगह का दिलकश तस्वुर निगाहों में घूमने लगता है, क्योंकि हदीस पाक में आया है कि जन्नत एक आराम की जगह है जो सोने चांदी और जवाहरात से बनाया गया है, लालो गोहर हीरे मोतियों से सजाया संवारा गया है, जहां जन्नतियों को हर तरह का आराम मुयस्सर होगा, मगर उसमें दाखिल होने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होगी। हर एक जन्नती को उनके आमाल के हिसाब से मकाम व मर्तबा भी नसीब होगा, जिसके लिए अलग अलग दरवाजे होंगे और ये कुल 8 दरवाज़ों पर मुश्तमल होगा। नंबर 1, बाबुस सलात। इस दरवाजे से वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा जिसने दुनिया में पाबंदी से नमाज अदा की होगी, यहाँ तक कि जब फजर की नमाज अदा कर लेते होंगे तो ज़ोहर के इंतज़ार में रहते होंगे कि ए परवरदिगार, मुझे ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। कहीं ऐसा ना हो कि ज़ोहर से पहले मेरी रूह निकल जाए और मेरी ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो जाए, और इस डर से रोते होंगे। ऐसे ही जब ज़ोहर पढ़ लेंगे तो असर और मगरिब फिर इशा के इंतज़ार में रहते होंगे। ऐसे खुशनसीब लोग जन्नत के बाबुल सलात से दाखिल किए जाएंगे। नंबर 2, बाबुल जिहाद। इस दरवाजे से शोहदाए इकराम दाखिल होंगे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपनी गर्दनों के नजराने पेश किए होंगे और दीन की सरबलंदी की खातिर दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हुए होंगे। से लोग बाबुल जिहाद में दाखिल किए जाएंगे। नंबर 3, बाबुल रैयान, जिसमें सिर्फ वो खुशनसीब लोग दाखिल होंगे जो अल्लाह के लिए कसरत से रोज़े रखते होंगे, खासकर रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े, चाहे मौसम गर्म हो या सर्द, इसकी परवाह किए बगैर रोज़ों की पाबंदी किया करते होंगे। ना कि वो लोग जो रमज़ान शुरू होते ही दवाओं की पोटलियां कांधों पर उठाए फिरते हैं और दुनिया वालों की नज़र में धूल झोंकते हुए नजर आते हैं और बीमारियों का बहाना बना बना कर से दूर रहते हों। ऐसे लोग बाबुल रैयान में दाखिल नहीं हो सकते। नंबर 4, बाबुल सदका। दरवाजे से वो लोग अंदर जाएंगे जो दुनिया में सदका व खैरात किया करते हैं, यानी अपने गरीब पड़ोसियों और गरीब रिश्तेदारों पर अपने मालो दौलत को खर्च करते हैं। हिसाब किताब करके मुकम्मल ज़कात की रकम अदा करने वाले लोग इसी दरवाजे से जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। नंबर 5, बाबुल हज, जिसमें सिर्फ हज अदा करने वाले लोग दाखिल होंगे, यानी जिन लोगों ने दुनियादार से हाजी कहलाने की गर्ज से हज नहीं किया बल्कि उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना थी और अपने हज को तमाम तरह की बुराइयों से बचाकर सलामत रख लिया, तो ऐसे लोग बाबुल हज में दाखिल किए जाएंगे। नंबर 6, बाबुल काज़मीन। इस दरवाजे से वो लोग दाखिल होंगे जो अपने गुस्से को पी जाया करते हैं और लोगों को माफ़ कर दिया करते हैं, या यूँ कहें जिनका मशगला अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह है, यानी किसी से दोस्ती या दुश्मनी भी अल्लाह की रज़ा के लिए ही करते हैं, वो इस दरवाजे से दाखिल होंगे। नंबर 7, बाबुल मुतवक्किलीन। इस दरवाजे से जन्नत में वही जाएंगे सिर्फ परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं और कभी नाशुक्री के अल्फाज अपनी ज़ुबान पर नहीं लाते, ज़बान से कभी भी उफ तक ना कहते होंगे, हाल में परवरदिगार रखे उसी पर राज़ी रहता हो और खुदा का शुक्र अदा करता हो। ऐसे लोग इसी दरवाजे से दाखिल होंगे। नंबर 8, बाबुल ज़िक्र या बाबुल इल्म। इसमें वो लोग दाखिल होंगे जो कसरत से अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बानों को तर रखने वाले लोग होंगे, या जिनको अल्लाह ने इल्म दीन से माला माल किया और उन्होंने उस पर अमल करने के साथ साथ दूसरों को भी सिखाया होगा। ऐसे लोग भी जन्नत के इसी दरवाजे से दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, ये लोग कितने खुशनसीब होंगे जो जन्नत के इन दरवाज़ों में से किसी एक दरवाजे से दाखिल होकर जन्नत के आशाइश और जन्नत की नेमतों से माला माल होंगे। दोस्तों, आपको किस दरवाजे से दाखिल होने की उम्मीद नज़र आती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में आया
کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے تمام دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ آپ یہاں سے داخل ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہوں گے ان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سارے اعمال اچھے سے کرے گا، جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو ہر دروازے سے وہ پکارا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو کامل وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھے، جب یہ خوش نصیب بھی جنت کے قریب جائے گا تو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر چاہے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بھی ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا انہیں بھی ہر دروازے سے استقبال کیا جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا وہ عورت جو روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس خوش نصیب عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے اور استقبال کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو روز قیامت جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے۔ کمنٹ میں آپ آمین ضرور لکھیں۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو احباب کو شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا۔ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک الگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔